साथियों, आदाब, वालेकुम अस्सलाम। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को, भारत में रहने वाले और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बल्कि सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक महीने के, रमजान के पाक महीने के बाद आज ईद का मुबारक दिन हम सबके जीवन में आया। मेरी दुआ है कि ये ईद का ये दिन आप सभी के जीवन से सारे कष्ट दूर कर दे। आपके परिवार के, आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, दुनिया भर के सभी लोगों के जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। हमारे बीच भाईचारा बढ़े, हमारे बीच आपसी विश्वास बढ़े, सद्भाव बढ़े, और हम सब लोग मिलकर सारी दिक्कतों से जूझते हुए, उन्हें हराते हुए आगे बढ़ें। दुनिया में हमारा देश, हमारा भारत आगे बढ़े। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत की आजादी के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत में भाईचारा बढ़ाने के लिए भारत के मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुछ नाम ही अगर आप देख लें तो उसी से पता लग सकती है कितना बड़ा योगदान है। वैसे तो मैं बार बार ही कहता रहा हूं कि अगर भारत में शहीदों की अगर गिनती करनी है तो जो इंडिया गेट पर लगभग 92,000 नाम लिखे हैं, उनमें तकरीबन 62,000 नाम मुस्लिम समाज के हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की आजादी के लिए, भारत के भाईचारे और बेहतरी के लिए मुस्लिम समाज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने पहले भी कहा कि कोरोना में बहुत सेवा मुस्लिम समाज के लोगों ने की, और लोगों ने भी की। सिख समाज के लोगों ने बड़ी जबरदस्त सेवा की। दिल्ली का तो यह हाल था कि सिख समाज के लोगों से निवेदन करना पड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार को कि उन्हें हर दिन 2 लाख लोगों का खाना चाहिए। और सिख गुरुद्वारों ने, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारों ने मिलकर सरकार को हर दिन 2 लाख लोगों का भोजन मुहैया कराया। ठीक इसी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था के रूप में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मुहैया कराए, लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट भी पहुंचाया, कब्रिस्तान भी पहुंचाया। कई जगह तो ऐसा हुआ कि कोई हिंदू समाज का हमारा भाई अगर हमारे बीच में नहीं रहा कोरोना काल में, और परिवार के लोग भी उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, तो मुस्लिम समाज के लोग लेके गए और बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से उसका अंतिम संस्कार कराया। कितने लोगों को खाना खिलवाया, दवाइयां, क्या क्या नहीं किया। कोई भूल नहीं सकता, कोई भूल नहीं सकता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान। अशफाक उल्लाह खान साहब को कौन भूल सकता है। इसके अलावा अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है। हमारे राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, जिनकी मेहनत और जिनके समर्पण की वजह से, जिनकी योग्यता की वजह से भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, कोई नहीं भूल सकता उनके योगदान को। तो मुसलमान भारत में, उसने भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत दुख की बात है कि आज की तारीख में एक सरकार, भाजपा सरकार, जिसने कुछ लोग जो उसके पाले हुए हैं, जो छोड़ रखे हैं, मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रही है। लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर की जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस सब के बावजूद भी
मुस्लिम समाज इस देश के भाईचारे को कायम रखना चाहता है। इस देश में किसी भी हालत में दंगा नहीं होने देना चाहता। उकसावे की कार्रवाई जितनी भी की जा रही है भाजपा और उनके संगठनों की तरफ से, अभी तक कभी वो उकसावे में नहीं आया। उसका धैर्य लाजवाब है, शांति के प्रति उसका कमिटमेंट गजब का है, देश के प्रति उसका कमिटमेंट बहुत बढ़िया है। मैं बधाई देता हूं समस्त मुस्लिम समाज को जो आपने देश की बेहतरी के लिए ये काम किया है, जिस हौसले से, जिस धैर्य से, जिस शांतिपूर्वक तरीके से, जिस सहनशीलता से आप देश को बचाने में लगे हैं, आपको सलूट है उसके लिए। आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आप अकेले नहीं हैं। पूरा मुस्लिम समाज बहुजन समाज का हिस्सा है। आप समझते हैं बहुजन समाज? मान्यवर साहब काशीराम जी ने इसकी परिभाषा दी बाकायदा कि बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। अगर हिंदी में कहूं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, ये सब लोग बहुजन समाज का हिस्सा है। तो पूरा मुस्लिम समाज बहुजन समाज का हिस्सा है। आपके खिलाफ की जाने वाली कोई भी कार्रवाई बहुजन समाज के खिलाफ मानी जाएगी, मानी जा रही है। पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ है, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेगा। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं, उनका षड्यंत्र है, उनकी जो घिनौनी मानसिकता है, उसे किसी हालत में कामयाब होने नहीं देगा। आपको कभी अकेला छोड़ेगा नहीं। हम सब पूरी ताकत के साथ आपके साथ में। और एक बात आखिर में कहना चाहूंगा साथियों, हमारी चुप्पी निश्चित रूप से हमारी कायरता नहीं है, लेकिन अपने को मजबूत करने के लिए काम करो, अपने बीच का भाईचारा बढ़ाओ, अपने संगठनों को मजबूत करो, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहो। कुछ भी हो सकता है इस देश में। जब सरकार दंगा कराने पर आमादा हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मजबूती से तैयार रहो हर बात के लिए, हर चीज के लिए। और अपने बच्चों को शिक्षा दो अच्छे से अच्छी, उसके लिए काम करो। समाज के जो लोग हैं उनको आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और शिक्षा संस्थान खोल के अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान साहब से बात सीखो। मुसलमान का खून भारत की मिट्टी में शामिल है, उसी तरह से जिस औरों का खून इस मिट्टी में शामिल है। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, भारत मां के बच्चे हैं हम सब। इसी बात के साथ मैं आपको एक बार फिर से बधाई देते हुए फिर एक चीज और कहना चाहूंगा कि साथियों, अपने आप को, अपने बीच के जो मतभेद हैं उन्हें भुला के इकट्ठा करो। और वो सरकार हमें तबाह करने पर तुली है, उसको उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हमने ईवीएम के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, उसमें हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को हमने शुरू किया था। 2 अप्रैल को के बाद तुरंत रमजान शुरू हो गए। हमने पूरे रमजान के पाक महीने में किसी से कुछ नहीं कहा, कोई निवेदन नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि हम जानते हैं कि रमजान का पाक महीना है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सुबह से शाम तक बिना पानी पिए रहना कितनी बड़ी तपस्या है। लेकिन आज ईद है, ईद मनाने के बाद अब मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाएं। और एक बार फिर से मेरे सभी भाइयों को, भारत के और भारत के बाहर दुनिया के जितने भी साथी हैं, मुस्लिम समाज के और सभी मानव जाति को ईद की, भाइयों को, बहनों को
बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, सभी को ईद की ढेरों बधाइयां, ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।